नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्वदर्शी संत की जिसके जेल में रहते हुए भी करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और नाम दीक्षा लेकर सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। दोस्तों, हमारा इतिहास गवाह है, जो सत्य के मार्ग पर चला उसके साथ ये नकली विद्वान, असुर स्वभाव वाले धूर और मूर्ख लोगों द्वारा राजा और प्रजा को गुमराह करके महापुरुषों पर जुल्म करते आ रहे हैं और सच्चाई जानने के बाद जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया। जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी को पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा, सुकरात जी को जहर दे दिया गया, ईसा जी को करस करवा दिया गया, गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा, गुरु नानक देव जी पानी पर चल सकते थे, अन्य लोकों में भी जा सकते थे, फिर भी बाबर की जेल में 7 महीना 17 दिन रहे। आखिर क्यों? लगभग 600 साल पहले कबीर साहब को इन धूर्त लोगों ने मारा, काटा, जलाया, खूनी हाथी के सामने डाला, गोले मारे थे और पूर्ण समर्थ होते हुए भी उन्होंने किसी का अहित नहीं किया। उसी प्रकार अब संत रामपाल जी को सत्य बोलने का इनाम दिया जा रहा है, लेकिन सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और वो समय अब आने दो जब जनता जवाब मांगेगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है और हमें इन नकली विद्वानों ने अब तक बताया क्या है। तब छिपने को जगह भी नहीं मिलेगी। और रही बात संत रामपाल जी की जेल की, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात। जिसके पास ताकत होती है सरकार उससे दबती है। केवल यहाँ मत कहे कि हम क्या करेंगे, भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मत करें, करके दिखाएं। संत रामपाल जी और आर्य समाजियों के बीच सत्यार्थ प्रकाश और पवित्र वेदों को लेकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा न्यूज़पेपरों के माध्यम से शुरू की गई। लेकिन जब संत जी के तर्कों का जवाब आर्य समाजी देने में असमर्थ रहे तो आर्य समाजियों ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर हिंसा का रास्ता अपनाया और अनेक मिथ्या कहानी बनाकर के जनता व मुख्यमंत्री को भ्रमित करके सन 2006 में क्रोथा आश्रम पर आक्रमण कर दिया और संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाल दिया गया। और उसी समय से संत रामपाल जी अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। आखिर क्यों? मैं चाहता हूं कि कोई अपने आप को आर्य समाजी कहने लग जाए, इससे वो आर्य समाज के लोग नहीं हो जाते। यदि उनके वाणी और चरित्र में वो बात नहीं है तो मैं उनको आर्य समाजी नहीं मानता। जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का भड़काऊ काम वो कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर क्रोथा कांड करवा दिया गया। अब बरवाला कांड करवा दिया गया। फिर संत रामपाल जी 2008 में बाहर आए, प्रचार प्रसार शुरू किया, बहुत तेजी से श्रद्धालु जुड़ने लगे। संत जी का बढ़ता बोलबाला देखकर फिर से संत रामपाल जी को सन 2014 में षड्यंत्र के तहत जमानत कैंसिल करवा के जेल में डाल दिया गया। तो संत रामपाल जी ने इन नकली विद्वानों के झूठ तथा पाखंड को उजागर करके सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों की सच्चाई दिखाने के कारण ही आज जेल में है। इसी संदर्भ में कबीर साहब जी ने भी कहा था, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सभी राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। अर्थात जो मेरा संदेश वाहक संत होगा उसके साथ संत महंत ईर्षा, झगड़ा और विरोध करेंगे, यह भी उस पूर्ण संत की मुख्य पहचान होगी। संत रामपाल जी ने अपने करोड़ों शिष्यों के अंधविश्वास, पाखंडवाद, रीति रिवाज, दहेज प्रथा, नशाखोरी, मांसाहार, आन उपासना तथा जाति धर्म आदि सामाजिक बुराइयों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। और संत जी ने कहा है, जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और इसके साथ ही संत रामपाल जी ने सन 2012 में विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था
और कई धर्म गुरुओं की सच्चाई से भी रूबरू करवाया था। ये सिद्ध भी किया था कि इन सभी गुरुओं की भक्ति विधि शास्त्र विरुद्ध है और गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 में भी लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से साधक को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। कबीर साहिब जी ने भी कहा था, कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। गरीब कथनी के सूरे घने कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान। जिस समय जाकिर नायक ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए खुला चैलेंज किया था, तब कोई भी धर्म का ठेकेदार सामने नहीं आया जो जाकिर नायक की चुनौती को स्वीकार कर सकता था। तब संत रामपाल जी ने ही डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती को स्वीकार करके 10 पॉइंटों पर झूठा सिद्ध करने की खुली चुनौती दी थी। अब हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती, देखिए वीडियो के माध्यम से। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। और वो डॉक्टर जाकिर नायक अब तक संत जी के सामने नहीं आया। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जनता शिक्षित है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायम करता चले मैदान। और जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, उन्हीं संत रामपाल जी ने ही इन धर्म के ठेकेदारों की लाज बचाई थी और यह सिद्ध किया कि सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्ति के आधार पर स्वामी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, साहब हैं। जैसे हमारे देश में MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं। अब मंत्री या मुख्यमंत्री को कोई राष्ट्रपति कहे, वो व्यक्ति महामूर्ख है, और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। दोस्तों, वास्तविकता ये है, संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं हैं। संत रामपाल जी तो धर्म ग्रंथों की वास्तविक सच्चाई दिखाकर शास्त्र अनुसार साधना सच्चे मंत्रों के आधार पर बताते हैं, और श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की प्रमाणित भक्ति विधि से साधना कराते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना होने से साधक को सर्व सुख प्राप्त होते हैं, और इस भक्ति विधि से लाखों भक्तों को कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों से जीवन दान मिल चुका है, और साधक इस विधि से पूर्ण मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी 600 वर्ष पहले इन धर्म ग्रंथों की सच्चाई वाणियों के माध्यम से बताते थे। इन नकली मुल्ला पंडों ने अपने पाखंड को छिपाने के लिए परमेश्वर पर अनेकों जुल्म करवाए, और अब संत रामपाल जी कबीर सागर के आधार पर ही सभी सदग्रंथों में सच्चाई दिखा रहे हैं, और अब इन नकली संत महंतों को हजम नहीं हो रही है, और ये अब नकली गुरु अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए राजा और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका आध्यात्मिक ज्ञान जीरो है। इसीलिए संत रामपाल जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी समझदार है, इन सदग्रंथों को खुद पढ़ सकते हैं। और कबीर साहब जी कहते हैं कि जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु सौपन में भी ना दे। अर्थात सच्चाई जानकर भी झूठ को महत्व दें, ऐसे निकम्मे का संग सपने में भी न करें। धन्यवाद। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।